गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 54। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 54 का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज। ऐसी कोई चीज जो कि जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट ना हो, उसे बोला जाता है एम्बिग्यूअस। ये वर्ड हमने बहुत बार द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में भी डिस्कस कर लिया है। यदि आपको याद हो तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट स्थिति या ऐसी बात जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, उसको बोला जाता है एम्बिग्यूअस। केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट वर्ड है वन who has narrow and prejudiced religious views. One who has narrow and prejudiced religious views. ऐसा कोई व्यक्ति जिसके की जो विचार हो वो बिल्कुल किसी एक धर्म के प्रति कट्टरतावादी हो, या फिर जिसके जो विचार हो बहुत ज्यादा नैरो हो, नैरो माइंडेड होना, उसे बोला जाता है फैनेटिक। किसी भी चीज के प्रति कट्टरवादी होना, दैट इज कॉल्ड फैनेटिक। FANATIC, फैनेटिक। नेक्स्ट, the action of looking within or into one's own mind. The action of looking within or into one's own mind. अपने विचारों के बारे में आत्ममंथन करना, स्वयं के बारे में अपना आत्मविश्लेषण, अपना आत्ममंथन करना, उसे बोला जाता है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट, to confirm with the help of evidence. To confirm with the help of evidence. ऐसी कोई चीज जो कि सबूत के द्वारा साबित की जाए, उसे बोला जाता है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट, जो सबूत के द्वारा प्रूव की जाए, कंफर्म की जाए, दैट इज कॉल्ड इम्प्लीकेट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य जाति से प्यार करे, परोपकारी हो, दयालु हो, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है फिलेंथ्रोफिस्ट। फिलेंथ्रोफिस्ट, लोक परोपकारी होना, दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोफिस्ट। नेक्स्ट, full of criticism or mockery. Full of criticism or mockery. ऐसी कोई चीज जो कि जिसमें तीखी आलोचना की गई हो, या जो जिसमें मजाक उड़ाया गया हो किसी का, मजाक उड़ाना या फिर तीखी आलोचना करना किसी का, उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना या तीखी आलोचना करना, उसे बोला जाता है सैटायर। सैटायर। नेक्स्ट, an agreement between two countries or groups to stop fighting. An agreement between two countries or groups to stop fighting. ऐसा कोई अनुबंध जिससे कि कोई भी दो देश या दो समूह आपस में युद्ध ना करे, युद्ध विराम का एग्रीमेंट करना किसी के साथ, किसी कंट्री, दो समूहों के बीच या दो देशों के बीच आपस में इस तरह का अनुबंध होना, इस तरह का समझौता होना कि वो आपस में युद्ध नहीं करेंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट को बोला जाता है, ऐसे अनुबंध को, ऐसे समझौते को बोला जाता है सीज फायर। सीज फायर। नेक्स्ट, excessively enthusiastic and unreasonably excited about something. Excessively enthusiastic and unreasonably excited about something. किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होना, उत्सुक होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, सनकी होना, सनक होना किसी चीज के प्रति, उसको बोला जाता है फेनेटिकल। फेनेटिकल। नेक्स्ट, इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक। इंटेंस एंड अनरीजनेबल फियर और डिसलाइक, किसी भी चीज के प्रति बड़ा गहरा डर होना, डिसलाइक होना, उसे उसके प्रति नापसंदगी होना, या फिर बहुत ज्यादा डरना किसी चीज से, तो ऐसे डर को बोला जाता है फोबिया। फोबिया। और इस पार्ट 54 का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, अपने ही विचारों पर, अपने ही निर्णय पर, अपने ही डिसीजन पर अड़े रहना, अपने ही विचारों को मानना, अपनी ही फिलॉसफी का अनुसरण करना, हठधर्मी होना, उसे बोला जाता है ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड, टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड ओपिनियनेटेड। तो ये इस पार्ट 54 का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।